पहली हेडिंग डालिए, मेथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन से। मेथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन से, मेथिल ब्रोमाइड CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन से। तो लिखिएगा, मेथिल ब्रोमाइड को NaOH, मेथिल ब्रोमाइड को NaOH के साथ, मेथिल ब्रोमाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर, NaOH के साथ गर्म करने पर अल्कोहल प्राप्त होती हैं, अल्कोहल प्राप्त होती है। ठीक है, देख लीजिए। जैसे मेथिल ब्रोमाइड मतलब CH3Br और इसकी क्रिया काहे से NaOH से करा दें। ठीक है, इसकी क्रिया NaOH से करा दें तो देख के लग रहा होगा NaBr निकल जाएगा। ठीक है, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, NaBr आपका निकल जाएगा और बचेगा क्या, CH3OH। ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, लिख लीजिए, सिंपल सा प्रोसेस है, बेसिक कर लिया। अगली हेडिंग लिखिए, फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से। फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से, फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से, फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से। तो लिखिए, ये तो जानते ही हैं, एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो जनरल वाली प्रोसेस है जो बताएं आपको। तो लिख लीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन, फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन LiAlH4, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको। Li देखिए, LiAlH4 ये रिएजेंट है, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बहुत आराम से, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग बोल गए, रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी प्रबल अपचायक एजेंट है। ये क्या करता है, अपचयन कराता है। तो यहाँ से जरा देखिएगा ध्यान से, क्या कर दें, HCHO। ठीक है, HCHO ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड का हम क्या कर दें, अपचयन करा दें। जब फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में, तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये वाला चला जाएगा। ठीक है, बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो कितने हो जाएंगे, CH3OH आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या बनेगा आपका, CH3OH बनेगा, यानी अल्कोहल बनेगा। ये बेसिक हैं, समझ रहे हैं, ये बेसिक प्रोसेस हैं बनाने के जो आप बनाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, लिखा है नहीं क्या पूरा, क्या लिखा है, फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की उपस्थिति में कराने पर अल्कोहल बनता है, या मेथिल अल्कोहल बनता है। कराने पर मेथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, और ये रिएक्शन लिख लीजिए। कर लिया। अब इसका मेन प्रोसेस लिखिए, जो इसका मेन है। ये तो सिंपल से विधियाँ थी। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए,
लकड़ी के भंजक आसवन से, लकड़ी को ध्यान से लिखिएगा, इधर उधर हो गया क्या हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। लकड़ी के भंजक आसवन से, भंजक आसवन का मतलब होता है जलाना, ठीक है, वैसे नहीं बोलते, ये भंजक आसवन खतरनाक चीज़ है ना। लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ध्यान देने होगी। इसका प्रोसेस है, ज़रा सुन लीजिए, पहले एक बार प्रोसेस सुन लीजिए फिर बताते हैं, ठीक है। 2-3 चैम्बर बनते हैं, कुछ खास नहीं है, बड़ा सा बस एक चैम्बर है, ठीक है। सुन लीजिए क्या है, चित्र या तो बनवाएंगे या फिर हम भेज देंगे ग्रुप पे, ठीक है। छोटा सा चित्र बना लीजिएगा। क्या है, एक चैम्बर है, चैम्बर के बाद एक पाइपलाइन गई है, एक बड़ा सा चैम्बर है खाली बम्बे जैसा, और उसके बाद फिर क्या किया है, एक और छोटा सा चैम्बर है, और बस उसके बाद क्या है, एकत्रीकरण हो रहा है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को सुनिए पहले। और ये प्रोसेस हो सकता है आपने देखा भी हो, बहुत बार देखा होगा प्रोसेस, नहीं देखा होगा तो अप्रत्यक्ष रूप से देखा होगा, ठीक है। आपने एक चीज़ देखी होगी, हो सकता है सर्दियाँ आ ही रही हैं, अभी आप देखेंगे सर्दियों में लकड़ी उकड़ी जलाते हैं, तो अपने के लिए जलाते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा गीली लकड़ी रख दें उस पर, तो क्या होता है, धुआं देती है और कुछ, हाँ पानी जैसा। आपने देखा होगा, अगर क्या होगा, गीली लकड़ी को आप जलने के लिए रख दीजिए तो उस पर क्या होगा, लकड़ी के अंत में जो लकड़ी का लास्ट पार्ट होगा उस पर आप देखिए ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है। ध्यान से देखिएगा, अगर इस बार तापिएगा तो बिना खाली ऐसे मत तापिएगा, इसको ऑब्जर्व करिएगा कि क्या होता है। तो जब आप गीली लकड़ी रखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होगा, ये प्रोसेस आपका होगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में जो लिक्विड निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पायरोलिनियस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोलिनियस अम्ल बोलते हैं। पायरोलिनियस अम्ल में अल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और अन्य कार्बनिक पदार्थ, नेप्थलीन, ऑक्सीलिन सब कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले पायरोलिनियस अम्ल निकालेंगे, फिर पायरोलिनियस अम्ल से क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल का शोधन करेंगे। बात समझ रहे हैं। तो देखिए इसके लिए करते क्या हैं, इसके लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो क्या किया जाता है, हरी लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, ठीक है। जो हरी लकड़ियाँ होती हैं, हरी का मतलब सूखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूखे में ये प्रोसेस नहीं होता है। और हो सकता है दूसरे प्रोसेस की बात करें, कोयला बनते देखा है कभी, जी सर कि नो सर, देखा है, कोयला बनते हुए अगर देखा हो, वो तो वेस्ट हो जाता है यार, वो कहाँ कोयले के काम आता है, वो तो वेस्टेज है, वो तो लकड़ी का वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद तो चूरा जैसा निकलता है, अगर लकड़ी जल गई पूर्ण रूप से तो क्या हो गया, फिर तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा, ठीक है। देखिए होता क्या, प्रोसेस में समझ लीजिए, हो सकता है कभी बनते देखा हो। सबसे ज़्यादा कोयला अच्छा किसका होता है जानते हैं, इमली का। जो कोयले की बात करते हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा, कहते हैं कि इमली का है कि नहीं है, क्या है, तो इमली का कोयला क्या होता है, बेहतर माना जाता है। अब इसको बनाने के लिए बस यही किया जाता है, आसवन का मतलब होता है गर्म करना या जलाना, ठीक है। किसकी अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में। अगर वायु की उपस्थिति है, ध्यान से समझिएगा जो आप बता रहे हैं प्रोसेस, अगर वायु की उपस्थिति है तो क्या होगा, वायु की उपस्थिति में क्या होता है, जलता है। अगर आपने लकड़ी को वायु की उपस्थिति में जलाया नॉर्मली तो क्या होता है, जलन, ठीक है, जलना प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, या आप कह सकते हैं दहन हो जाता है, उसका पूर्ण दहन हो जाता है, तो आप जानते हैं, ठीक है, कुछ नहीं बचता वहाँ पर। लेकिन अगर आपको बताया, अगर अपूर्ण दहन होता है तो वहाँ से क्या निकलती है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, दूसरी चीज़ है उसके अवशेष के रूप में जब सुलगती हैं चीज़ें तो पूरी तरह से ख़राब नहीं होती, यानी कुछ बचता है। तो कोयले को बनाने के लिए करते क्या हैं, नॉर्मली इसका आसवन ही कराते हैं, कोयले को क्या करते हैं, सुलगाते हैं, जलने नहीं देते हैं। ये ध्यान रखा जाता है कि कोयला जल ना पाए, अगर जल गया तब तो बेकार हो गया, राख हो गया, फिर वो कोयला बचा कहाँ। तो कोयले को क्या किया जाता है, सुलगाया जाता है, यानी उसका प्रभाजी आसवन किया जाता है, यानी आसवन कराया जाता है। तो जब उसका आसवन कराया जाता है तो आसवन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो ऊपर की जो नमी और ये जो पायरोलिनियस अम्ल और ये सब वेस्टेज होता है, ये सब निकल जाता है, और लकड़ी का एक काला हिस्सा, अधजला हुआ हिस्सा क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। ये कोयला बनाने का प्रोसेस होता है,
ठीक है। इसको हमने तो लाइव देखा है, छोटे थे तब की बात कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में एक इमली का पेड़ था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, बारिश वारिश हुई खूब, इमली का पेड़ वो गिर गया, ठीक है। गिर गया तो क्या था, हरा ही था, ठीक है। तो उसको जब बेचा गया तो उसमें क्या हुआ, यही प्रोसेस हुआ। तब क्या छोटे थे तो इमली का पेड़ था, वो गिरा जब, तो उसमें इमलियाँ भी खूब लगी थी। तब मन ये करता था कि थोड़े दिन पड़ा रहे, क्योंकि इमली का पेड़ आप जानते हैं बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इतना बड़ा था कि उस पर हम लोग चढ़ चढ़ के खूब इमली खाते थे। मतलब जब पड़ा हुआ था तब, ऊपर नहीं, जब वो ज़मीन में पड़ा हुआ था, ठीक है। कम से कम 8-10 दिन तक इमली खर्च नहीं हुई, सोचिए आप, क्योंकि छोटी थी, काम की थी नहीं किसी के, वरना तो गायब भी हो जाती, ठीक है। इतनी इतनी बड़ी थी भाई, जो बिल्कुल बहुत हल्की सी होती, वो हम ही लोगों के काम आती। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उस समय के, उन्हीं के काम आ सकती है, उनको काम वाला कोई तोड़ेगा नहीं। तो क्या है, उस समय प्रोसेस देखा गया, ये चीज़ जो देखी, बिल्कुल क्लियर प्रोसेस नहीं पता है, लेकिन तब ये पता था कि हाँ कुछ जलाया जा रहा है, मार लिक्विड जैसा, रोड पे खूब मार फैला है, डामर जैसी चीज़, क्या है पता चली। तब यही सोचते होंगे, पता नहीं क्या सोचते भी थे कि नहीं, तो लगता यही होगा जब निकलते होंगे, काहे सुलगा रहे हैं, धुआं हो रहा है, बिना मतलब ही हो रहा है, इससे अच्छा जलाना है तो सीधे जला दे। तो वहाँ पर क्या है, यही प्रोसेस हो रहा था, यानी कोयले की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वहाँ पर, कोयले का निर्माण हो रहा था। कोयले के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से जो वेस्ट के फॉर्म में निकल रहा था, वो क्या निकल रहा था, पायरोलिनियस अम्ल निकल रहा था। वेस्ट के फॉर्म में क्या निकल रहा था, पायरोलिनियस अम्ल निकल रहा था। अब जब हम मेथिल एल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं, तब हम कोयले को वेस्ट कर देंगे, हमको क्या करना है, पायरोलिनियस अम्ल इकट्ठा करना है। प्रोसेस वही है जो कोयले के निर्माण में प्रोसेस था, वही, ठीक है, पायरोलिनियस अम्ल के निर्माण का प्रोसेस है। बस फर्क इतना है, वहाँ पायरोलिनियस अम्ल को वेस्टेज मान लिया गया था, समझ रहे हैं। और यहाँ क्या किया जाता है, पायरोलिनियस अम्ल को यूजफुल माना जाता है, और क्या कर दिया जाता है, जो कोयला है आपका, उसका वेस्ट मान लिया जाता है उसको, और वेस्ट के फॉर्म में आप बेच दें, कुछ कर दें, मतलब वहाँ पर उस चीज़ का काम नहीं। सब समय समय की बात है कि कभी किसी की इंपॉर्टेंस होती है, कभी किसी की इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर करते क्या है, इस प्रोसेस में लकड़ी या हरी लकड़ियों